अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। अब लीस्ट 6 डिजिट नंबर, तो लीस्ट माने कम, लीस्ट 6 डिजिट नंबर कितना हुआ हमारा, डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 1 के आगे 5 zeros, तो हमारी 6 डिजिट हो गई टोटल। अब हमें इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83 करना है, तो हम इसको 83 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो 1 के आगे 5 zeros को 83 से डिवाइड किया। अब 83 1s इज 83, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ये वाली 0 उतार ली। अब 83 2 कितना हो, 2 3 6, 2 8 16, तो 2 टाइम्स चला गया, दैट इज 166। तो माइनस किया तो कितना आ गया, दैट इज 4। अब नेक्स्ट 0 उतार ली, तो ये छोटा है ये नंबर इस नंबर से, तो नेक्स्ट यहाँ ऊपर 0 लगा के नेक्स्ट 0 भी उतार ली, तो ये हो गया 400। तो 83 5 3 15 कैरी 1, 5 8 40 41, ये ज़्यादा हो गया, तो दैट मीन्स 83 4 जाएगा, 4 3 12 कैरी 1, 4 8 32 33, तो 4 टाइम्स कितना आ गया, दैट इज 332। माइनस किया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम लीस्ट नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि हम माइनस कर देंगे, लेकिन लीस्ट के केस में हम माइनस करेंगे। अगर मैंने इसमें से 68 माइनस किया तो मेरा नंबर आ गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, अब बाकी के 9 3 9s आ जाएंगे, तो लेकिन हमारा नंबर 6 डिजिट ही होना चाहिए, लेकिन ये तो 5 डिजिट हो गया। तो अब हम लीस्ट के केस में हम माइनस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आया था कोशेंट, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट थी उसका नेक्स्ट नंबर से निकालेंगे। मतलब हमारी आई थी 1204, अब हम 1205 लेंगे और उसको 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ साइड में कर रही हूँ, 1205 को 83 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 5 15 कैरी 1, 3 0 0 प्लस 1 इज 1, 3 2 6, 3 1 3, 8 5 40, 4 कैरी, 8 0 0 प्लस 4 इज 4, 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 एंड 9, तो ये कितना आ गया 5 1, 6 प्लस 4 इज 10 कैरी 1, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 इज 10। तो अब ये नंबर आ गया हमारा 100,015। और अब आप ये देखेंगे कि ये 6 डिजिट नंबर ही है। ऐसा कौन सा 6 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 83 से, वो है 1,15,000। तो फिर से बता रही हूँ, हम लीस्ट के केस में, फिर से एम्फसाइज कर रही हूँ, लीस्ट के केस में हम माइनस नहीं करते। हम ये जो क्वोशिएंट निकल के आया है उसकी जो यूनिट डिजिट है उससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 1205 लिया और उसको इस डिवाइस से मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653, चेक योर आंसर बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। हमें डिवाइड करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर किससे, 653 से, और हमें फिर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा, 5 टाइम्स 9। अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 653 से, तो यहाँ साइड में कर रही हूँ, 1 2 3 4 5
653 से। तो देखिए 653 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही कर रहे हैं। 653 माइनस किया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3। अब ये वाला 9 उतार लेंगे। अब देखिए 653 5 ज़ा करते हैं, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 26 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 32। अब 653 6 ज़ा करते हैं, 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 31, 6 6 ज़ा 36 39। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स 5 टाइम्स ही जाएगा। 3265 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब ये वाला 9 उतार लेंगे। अब 2049 है, तो 653 3 ज़ा देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 एंड 19। तो 3 टाइम्स ही जाएगा। 1959। अब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 5 गया 9 और 9 में से 9 गया 0। तो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें कोशेंट भी पता चल गया है और रिमाइंडर भी पता चल गया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से, कि जो हमने किया है वो ठीक आया है कि नहीं आया। हमने क्या किया, 5 टाइम्स 9 को डिवाइड किया 653 से, तो हमारा कोशेंट आ गया, दैट इज़ 153 और रिमाइंडर आ गया, दैट इज़ 90। अब हमें चेक करना है। चेक के लिए क्या करते थे, डिविडेंड, हमें पता है डिविडेंड लाना होता है, किसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू, दैट इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करके। तो डिवाइजर है हमारा 653, कोशेंट है हमारा 153 और रिमाइंडर है हमारा 90। तो साइड में कर रही हूँ 653 की मल्टीप्लाई 153 में। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 इज़ 19, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 26 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 30 प्लस 2 इज़ 32। अब क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जिस भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ लिख देते हैं, वही किया है। तो ऐड कर लेते हैं, 9 5 प्लस 5 इज़ 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10, 10 प्लस 6 इज़ 16 प्लस 3 इज़ 19 कैरी 1। अब देखिए 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 प्लस 5 इज़ 9 एंड 6 प्लस 3 इज़ 9। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 99909 और इसमें हम 90 ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, 5 टाइम्स 9 ही आ गया। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये सेम वैल्यू आ गई है, तो दैट्स वाई आवर आंसर इज करेक्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।